Assalamualaikum students, this is Mohammad Faisal Makbool and welcome to my YouTube channel Khan's Biology. Students, today we are going to talk about cellular respiration. In this chapter, we will discuss how the energy is formed in our body from food, how food is converted into energy inside the body. The main topics of this chapter includes respiration and its types, anaerobic respiration, aerobic respiration, glycolysis, Krebs cycle, electron transport chain. All these topics will be covered throughout this chapter. Today we will going to discuss about the what is breathing and respiration. एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन जो है कि आपके पास ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या होता है। नॉर्मली हम यही कहते हैं कि जो सांस लेने का अमल होता है हम उसको बेसिकली रेस्पिरेशन ही काउंट करते हैं। जो सांस लेने का प्रोसेस होता है उसको हम रेस्पिरेशन ही कहते हैं, लेकिन ये बेसिकली दोनों अलग अलग चीजें हैं। ब्रीदिंग आपके पास वो प्रोसेस होता है जिसमें हम एयर को बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं और उस एयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है। उस ऑक्सीजन को बॉडी में एब्जॉर्ब करवा लेते हैं और बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो एयर के दरमियान और बॉडी के दरमियान ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना है इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग के प्रोसेस में बेटा आपके पास ये एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस से मुराद के आपके पास जो है वो आपकी रिब्स मूव करती हैं, आपकी बॉडी मूव करती है, हरकत करती है, तो इसी वजह से ये फिजिकल रिएक्शन है, फिजिकल प्रोसेस है। जबकि अगर हम बात करते हैं इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी यूज होती है, ब्रीदिंग के प्रोसेस में बेटा एनर्जी आपके स्टूडेंट्स हमने ना ब्रीदिंग के बारे में बात कर ली कि बॉडी के दरमियान और एयर के दरमियान जो गैसेस का एक्सचेंज होना है उसे ब्रीदिंग कहते हैं, और दूसरा पॉइंट कि ये फिजिकल प्रोसेस है, और तीसरा पॉइंट इस प्रोसेस में एनर्जी यूज होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन में ये होता है कि जो फूड हम बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, जो फूड हम बेटा खाते हैं, इस फूड के अंदर आपको पता है जो फूड हम खाते हैं इस फूड के अंदर ग्लूकोज मौजूद होता है। इस फूड में बेटा ग्लूकोज मौजूद होता है और बॉडी क्या करती है, इस फूड के अंदर जो भी ग्लूकोज मौजूद होता है उसमें कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन को ब्रेक कर देती है। बॉडी क्या करती है बेटा, जो कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन होता है इसको ब्रेक करती है, और इसको ब्रेक करती है दो तरह के प्रोसेसेस से, दो तरह के केमिकल रिएक्शन से। वो दो तरह के केमिकल रिएक्शन कौन से हैं? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बॉडी क्या करती है, फूड या ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन मौजूद है इसको ब्रेक डाउन करती है, इसको तोड़ती है। किन प्रोसेसेस से तोड़ती है? ऑक्सीडेशन के जरिए और रिडक्शन के जरिए। और इस प्रोसेस में जब बॉडी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड को तोड़ रही होती है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी टूटती है, ठीक है, एनर्जी बनती है। इस प्रोसेस को बेटा हम, क्योंकि ये बॉडी के अंदर हो रहा है, केमिकल रिएक्शन है, तो इसको हम केमिकल प्रोसेस करते हैं और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखते हैं तो आपके पास रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। ये बेटा रेस्पिरेशन की ऐसी टाइप है जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। एन का मतलब होता है बेटा विदाउट, एन का मतलब होता है के बगैर, विदाउट। एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा हो ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है जी। और इस प्रोसेस में बेटा क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती तो इस वजह से जो ग्लूकोज होता है उसकी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है। ग्लूकोज प्रॉपरली कंप्लीटली सारे का सारा ब्रेक नहीं होता और इसी वजह से ही लो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी। बॉडी में बेटा क्योंकि ऑक्सीजन ना हो तो ग्लूकोज जो है वो सारे का सारा ब्रेक डाउन नहीं होता, जिसकी वजह से एनर्जी का लेवल भी कम हो जाता है। इसकी दो टाइप्स हैं, लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सबसे पहले बेटा हम देखें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो ये एक ऐसी टाइप है फर्मेंटेशन की जिसमें होता क्या है कि एक तो ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। अगर बेटा ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बने तो इस प्रोसेस को कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है जी। अब ये प्रोसेस ना दो स्टेजेस में होता है। स्टेज वन के अंदर क्या होता है, ये अगर आपके पास स्टेज वन है जो मैं अभी यहाँ डिस्कस करने लगा हूं। स्टेज वन में बेटा क्या होता है कि ग्लूकोज सबसे पहले कन्वर्ट होता है पायरोविक एसिड के अंदर। ग्लूकोज जो है पायरोविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और आपको पता है ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, और पायरोविक एसिड में बेटा या पायरोवेट के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। तो बेटा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सबसे पहले क्या करता है, दो पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल बन जाएंगे।
तो बाद में बेटा नेक्स्ट स्टेज में, स्टेज नंबर 2 में क्या होता है कि आपके पास ये जो पायरोविक एसिड होता है ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर। ये जो पायरोविक एसिड बना है बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में मेरे स्टूडेंट्स 3 जो है वो आपके पास कार्बन होते हैं। लैक्टिक एसिड के अंदर भी 3 कार्बन होते हैं। तो ये आपके पास क्योंकि ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बन जाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये प्रोसेस होता कहाँ कहाँ पर है? ये हमारे स्केलेटल मसल के अंदर होता है, हमारे मसल्स में जो मूवमेंट करवाते हैं। और इसके अलावा ये होता है बैक्टीरिया के अंदर। ये प्रोसेस बैक्टीरिया में होता है और साथ के साथ हमारे मसल्स के अंदर होता है। जब हमारी बॉडी एक्सरसाइज कर रही होती है तो उस वक्त बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और लैक्टिक एसिड जब बहुत ज्यादा जमा हो जाता है तो हमारे मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है जिसे हम मसल फैटीग कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। बेटा पिछले में हमने पढ़ा था कि अगर ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बने तो इसे हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर आपके पास ग्लूकोज से एथानॉल बने, ये अल्कोहल की टाइप होती है जो ड्रिंक की जाती है। ये अल्कोहल वो है जो पी जाती है, एथानॉल जिसे लोग पीते हैं शराब के तौर पर। तो अगर ग्लूकोज से बेटा आपके पास एथानॉल बन रहा है और साथ में बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रोसेस को कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर ग्लूकोज से बेटा एथानॉल बने और एथानॉल से कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रोसेस को कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है जी। ग्लूकोज से एथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनने का प्रोसेस कहलाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है। इसमें भी ऐसे ही होता है, ग्लूकोज से पहले पायरोविक एसिड बनता है, पायरोविक एसिड से एथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यह प्रोसेस बेटा होता किसके अंदर है? यह प्रोसेस यीस्ट में होता है, यीस्ट के अंदर। और मैंने आपको बताया था कि यीस्ट है क्या? यीस्ट आपके पास बेटा फंजाई होता है। यीस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फंजाई कहलाता है और इसमें सिंगल सेल होता है, ये यूनिसेल्युलर होता है। फंजाई होता है बेटा और जो फंजाई है ये सिंगल सेल होता है, यूनिसेल्युलर होता है। ठीक है जी। ये आपके पास बेटा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और उसकी एग्जांपल। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लास्ट टॉपिक है जो कि आज के लेक्चर का, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और प्रेजेंट होती है तो ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है। इसमें बेटा ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है। ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन हो, ऐसे केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। इस एरोबिक रेस्पिरेशन को बेटा डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया जाता है। पहले फेज के अंदर, ये हम लेटर ऑन कल के लेक्चर के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। पहले फेज में क्या होता है कि ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और ग्लूकोज को तोड़ के आपके पास बनाया जाता है पायरोविक एसिड। बाद में पायरोविक एसिड को मजीद तोड़ा जाता है और मजीद तोड़ के आपके पास बनाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी। ठीक है जी। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और साथ में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो, साथ में वाटर, और ये एनर्जी प्रोड्यूस हो। ये एनर्जी बेटा किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? ये एनर्जी मेरा बेटा प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है जी। तो ये यहां तक हमारा हुआ आज का लेक्चर। किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज समझ नहीं हो, वो कमेंट के अंदर बता सकता है, अपनी ओपिनियन शेयर कर सकता है, अपना ओपिनियन शेयर कर सकता है, और कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बिला झिझक पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।